जिले के डुमरांव नगर परिषद अंतर्गत वार्ड 13 पुराना भोजपुर एवं नवा डेरा क्षेत्र स्थित 400 वर्ष पुराना ऐतिहासिक पोखरा इन दिनों भूमि माफियाओं के निशाने पर है। स्थानीय लोगों ने इस मुद्दे को लेकर भारी आक्रोश व्यक्त है। यह पोखरा 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा सार्वजनिक हित में ग्रामीणों को सौंपा था। तब से अब तक इसका उपयोग सामूहिक रूप से मछली पालन, छठ पूजा, मंदिर सेवा और अन्य जनहित कार्यों में होता रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि वर्ष 2023 से ही इस ऐतिहासिक भूमि पर कब्जे की कोशिश की जा रही है। बावजूद इसके कि ग्रामीणों ने समय समय पर विरोध किया, प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उल्टे विरोध करने वाले ग्रामीणों पर झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए गए, जिससे जन आक्रोश और गहरा हो गया है। इस अन्याय के खिलाफ अब विश्वामित्र सेना संस्था ने मोर्चा संभाल लिया है। गुरुवार को संस्था के राष्ट्रीय संयोजक राजकुमार चौबे ने अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि स्वतंत्रता सेनानियों की यह धरोहर किसी भी हाल में भूमि माफियाओं के कब्जे में नहीं जाने दी जाएगी। देखिए, एक तो बात आपको बता दे सारे अपने मीडिया भाई बंधु को कि हमारी लड़ाई जो है सनातन संस्कृति को रक्षा करने के लिए है। जहाँ जहाँ हमको लगा कि हमारा सनातन संस्कृति बक्सर में कमज़ोर हुआ, वहाँ हम गए, वहाँ लड़ाई लड़े। बक्सर अमरेखा घाट पे हमने लड़ाई लड़ा बक्सर के लिए, तो मुख्यमंत्री को आना पड़ा वहाँ पे। और मैंने चेमन ऋषि चौसा में भी किया, वहाँ भी लोगों में जागरूकता उत्पन्न हो गया और सरकार में भी बड़ी उथल पुथल मची हुई है। अभी हमारी लड़ाई महर्षि विश्वामित्र कॉरिडोर का भी है, जिसमें उसकी लड़ाई बहुत लंबी जो है वो भी लगभग सारे लोगों के कान में हो चुका है। और आप लोग देख रहे होंगे कि मीडिया के माध्यम से कोई महर्षि विश्वामित्र का पाना पलटने लगा लोग कि कहाँ कॉरिडोर बनेगा, कैसे करने लगा। विश्वामित्र सेना की ताकत की देन है। आज हम यहाँ आए हैं नवा डेरा में, और यहाँ सनातन संस्कृति का इतना पुराना धरोहर है। हम बचपन से आते थे, जब इस चीज़ को हम देखते थे, इतना रमणीक जगह था। आज तक इस पे किसी का कोई नज़र उस समय नहीं था। आज 400 सालों से इस सनातन संस्कृति का धरोहर है। जहाँ छठ का हमारा बिहार का सबसे महापर्व होता है, यहाँ छठ पूजा होता है। पूरा ये क्षेत्र के कितने हजार लोग यहाँ छठ करते हैं, और कितने लोगों का यहाँ आस्था जुड़ा हुआ है यहाँ से। और ये कितना रमणीक जगह है सनातन संस्कृति का, और मंदिर तोड़ा गया है यहाँ पे। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हम मुगलों के राज्य में हैं कि हमारे मंदिर को तोड़ा जा रहा है। हमारे मंदिर को ये तोड़ने वाले हैं कौन लोग? जो हमारे भगवान कृष्ण का मंदिर को तोड़ा गया, ये कौन भूमाफिया है जो मंदिर को तोड़ता है और हमारे सनातन संस्कृति को जो है विनाश करने में लगा हुआ है यहाँ का? हम इसका, विश्वामित्र सेना इसका विरोध करती है, और ये लड़ाई लड़ेगी इसके लिए, और इसको बचाने का पूरा प्रयास करेगी कि जो आदमी है इसके साजिश करने वाला, इस सबको बेनकाब करेगी। और जितने लोग और जितने अधिकारी इसमें हैं, जो पैसा लेके, जो घूस लेके, जो लोगों को मदद कर रहे हैं ऐसे माफियाओं का, उनका भी पर्दाफाश किया जाएगा। और ये लड़ाई मुख्यमंत्री तक जाएगी। और वहाँ पटना में हम कौन है सबको पता है। हम पटना में बैठेंगे इसके लिए, सबको कार्रवाई करेंगे, सारे लोगों की नींव हिल जाएगी। ये हम बता देना चाहते हैं, सारे लोगों की नींव हिल जाएगी। पैसा लेके तुम कागज बनाओगे, नकली कागज बना के, और यहाँ के ग्रामीणों का और ये रमणीक जगह सनातन संस्कृति को नष्ट करके भूमि माफियाओं को बेचोगे। यहाँ रमणीक जगह बनेगा, या मंदिर बनेगा, या पोखरा बनेगा, यहाँ विशाल मंदिर बनेगा। ये हमारा महर्षि विश्वामित्र कॉरिडोर के बगल में है। जब ये भव्य मंदिर बक्सर में बनेगा तो यहाँ कितना बड़ा रमणीक जगह होगा, और यहाँ क्षेत्र के लोगों के लिए भी रमणीक जगह है। ये हमारी लड़ाई सनातन संस्कृति की रक्षा करने के लिए है। ये जब हमको पता चला तो हमको बहुत दुख हुआ कि ऐसा हो रहा है हमारे सनातन संस्कृति में, जहां भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की दर्जा मिला बक्सर में, जहां माता अहिल्या का उद्धार हुआ, जहां चेमन ऋषि और वामन अवतार हुआ, उस बक्सर में ये हाल है। यहां जेसीबी से तोड़ दिया गया, मंदिर तोड़ दिया गया। रात को लोग गाड़ी से आते हैं और माफियागिरी करते हैं। हम एसपी साहब से और डीएम साहब से आग्रह करेंगे कि भाई साहब, हाथ जोड़ से विनती करते हैं कि इस पे कड़ी से कड़ी जो है
सजा का ही कीजिए और इस पर निगरानी करिए कैसे क्यों हो रहा है, नहीं तो विश्वामित्र सेना लड़ाई दूसरी लड़ेगी। आखिर ये कौन लोग हैं जो आपके अधिकारी बैठे हुए सपोर्ट कर रहे हैं? ग्रामीणों के ऊपर रोज FIR करने का धमकी देते हैं लोग। ये लोग जाते हैं, उनकी कागज को नहीं देखा जाता है, और ये लोग जब जाते हैं तो वहां कहते हैं कि तुम लोग आ गए, तुम लोग गुंडागर्दी करने आए हो, सब पे FIR होगा। मेरे नकली कागज वाला मालिक हो जाता है। जो असली लोग जो 400 सालों से जो यहाँ के लोग, ये ग्रामीण है, पूरा ग्रामीण रक्षा करने के लिए यहाँ पे है, इसकी रक्षा कर रहे हैं ग्रामीण, और उसके ऊपर इन लोगों को बुलाया भी जाता है और वहां धमकी देने के लिए, माफियाओं को सपोर्ट करने के लिए। सुधरेंगे तो सारे लोगों को सस्पेंड कराएगी विश्वामित्र सेना और मजबूती से लड़ाई लड़ेगी। आज से हमारे जितने ग्रामीण हैं सारे विश्वामित्र सेना के सदस्य हैं और ये सारे लोग लड़ाई लड़ेंगे। और क्या माना जाए, विश्वामित्र सेना के पहल से अब ग्रामीणों में दहशत का माहौल जो पहले से कायम रहा है, FIR का डर दिखाया जाता है, गोली बारूद का डर दिखाया जाता है, तो अब विश्वामित्र सेना में शामिल सेना से बड़ा कोई चीज होता है? कोई सुरक्षित क्यों नहीं? आज ही से सुरक्षित हो जाएंगे। और कभी भी FIR से कभी डरिए मत। होती है और ईमानदारी की ताकत होती है, और सेना खड़ी है। सेना से बड़ा ताकतवर कुछ नहीं होता है। ये सनातन संस्कृति के लिए बना है। हर एक आदमी सेना का सदस्य है। आप सही को सही कहोगे ना, कि गलत को सही साबित करोगे? लूट करने के लिए, जमीन माफियाओं को देने के लिए, यहाँ बिल्डिंग बनाने के लिए, या अपार्टमेंट बनाने के लिए, या मैरिज हॉल खोलने के लिए, हमारे मंदिर को तोड़ दोगे, हमारे पोखरा के पानी को खत्म कर दोगे। ये 4 लेन पे यहाँ क्या बनाना चाहते हो? भरवा के पोखरा को 4 साल पुराना? ये सब नहीं होने देगी विश्वामित्र सेना। इसकी लड़ाई लड़ रही है। पहले भी कई सारे ये तो माफियाओं से घिरे हुए लोग होते हैं जो आज चुनाव जीतते हैं। आपकी जनता को, भोली भाली जनता को मूर्ख बनाते हैं, और फिर उन्हीं के साथ में जाके बैठ के टी और कॉफी और चाय बैठ के बंद कमरे में माफियाओं के साथ पीते हैं। न्याय दिलवाएंगे पहले, और जो अधिकारी है जो इस तरह से गलत काम किया है उसको सस्पेंड कराएंगे। उनके लिए क्या संदेश रहेगा जो भूमाफिया यहाँ पर आकर के? भूमाफिया को ये कड़ी संदेश है कि यहाँ इस चीज को छेड़छाड़ न करें। ये छेड़छाड़ न करे, गलत चीजों में हाथ न डाले, सनातन संस्कृति से दूर रहे। जहाँ विश्वामित्र सेना आ गई वहाँ भूमाफिया को भाग जाना चाहिए। अब तक क्या देखे हैं और क्या लग रहा है आज के जो कार्यक्रम हुआ है, जो उन्होंने वादा किया है, इससे क्या कुछ उम्मीद आपके मन में जगी है? बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद जगी है, और ये वही रहेगा जो है। अभी ये पोखरा रहेगा, ये मंदिर रहेगा, सब कुछ रहेगा। किसी के यहाँ पर आने से वो लोग को लेकर के चला नहीं जाएगा जमीन को, और गांव के लोग किसी के यहाँ टिकने नहीं देंगे। कोई आ नहीं सकता यहाँ पर, कोई कुछ नहीं कर सकता है। कितनी मजबूती मिली है? बहुत, उनके आने से बहुत मजबूती मिली है। हम लोग सनातनी हैं, हम लोग हिंदू धर्म के पोषक हैं। हम लोग इस कार्यक्रम में पूजा पाठ करते हैं, मंदिर है, ये है, वो है, सब है। तो इस हिसाब से उनके आने से हम लोगों का पूरा हौसला बुलंद हो गया है, और इसको कोई छीन नहीं सकता है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों की क्या भूमिका थी इसमें? आप लोगों ने वो लोग तो मदद मांगी कि नहीं? डरते हैं। वो लोग को तो सब लोग कहते हैं कि आप लोग अपना काम कीजिए, इसके बारे में मत आप लोग पूछिए, बोलिए, हम लोग को अपना काम करने दीजिए। वोट बैंक की राजनीति होती है यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। वो लोग तो कहते हैं कि आप विधायक हैं तो इस मामले में आप मत आइए, इस सब में मत पड़िए, यही सब तो लोग बोलते हैं लोग। तो मतलब आपने वोट दिया है तो आप तो खुद को ठगा सा महसूस करते हाँ, होंगे। तब तो आपका ठगा क्या, वो तो वही चल ही रहा है। वोट लेके लोग जाते हैं और आते हैं तो अपना कभी नहीं आते हैं, कोई कार्यक्रम नहीं करते आज हैं। जो आपको समर्थन और सहयोग मिला, उसके बाद क्या जवाब देंगे उन लोगों को? अब तो जवाब उन लोगों को मिल ही गया, जो सामने आ गया, कोई सामने आएगा ही नहीं। अब तो विश्वामित्र सेना हम लोग के साथ हो गई, हम लोग इनके साथ हो गए। अब क्या उसमें कहना है? क्या नाम हुआ आपका? जसवंत कुमार सिंह मेरा नाम है। यहीं के रहने वाले? मेरा घर है।